नेक्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर के अंदर नेम्स एंड डेट्स के बारे में। इसके अंदर में बेसिकली हम लोग अलग अलग पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ये अलग अलग प्रकार के पीरियड हैं, बेसिकली समय के अनुसार इसको बांटा गया है। इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो पहला हमारा है पैलियोलिथिक। इसके बारे में देखा जाए, पैलियोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज द ओल्ड स्टोन एज। याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि पैलियोलिथिक पीरियड को हम लोग किस और नाम से जानते हैं। बिल्कुल, ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते हैं। चलिए, इसमें कुछ और भी बातें लिखी गई हैं, जैसे द वर्ड पैलियोलिथिक इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो पैलियोलिथिक आप शब्द देख रहे हैं, ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पैलियो, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो इसीलिए आप पैलियोलिथिक बोलो या फिर ओल्ड स्टोन बोलो, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम रहेगा, ठीक ना। कहने का मतलब ये हो गया कि पैलियोलिथिक को हम लोग ओल्ड स्टोन के एज से इसलिए जानते हैं क्योंकि पैलियोलिथिक का मतलब ही होता है ओल्ड स्टोन, और पैलियोलिथिक मतलब दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, और वो दोनों शब्द कौन सा हमारा है? ग्रीक शब्द है। पहला है पैलियो, जिसका मतलब होता है ओल्ड, और लिथोस, लिथोस का मतलब होता है स्टोन, हैंड्स ओल्ड स्टोन एज। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए पैलियोलिथिक पीरियड को हम लोग ओल्ड स्टोन एज के नाम से क्यों जानते हैं, तो आप बताइएगा कि इसलिए जानते हैं क्योंकि पैलियोलिथिक बना हुआ है दो शब्द से, और दोनों शब्द क्या है? ग्रीक शब्द है ना। पहला शब्द है पैलियो, जिसका मतलब है ओल्ड, और लिथोस, लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो क्या हो गया? पूरा ओल्ड स्टोन एज, सिंपल। हर ग्रीक वर्ड में एक्स्ट्रा की वर्ड करता है, जैसे कि जियोमेट्रॉन में जियोमेट्री। हाँ बिल्कुल, और ये प्रोनाउंसिएशन क्यों चेंज है आपके? उनका तरीका थोड़ा सा अलग है लिखने का। बिल्कुल, जैसे ग्रीक में ना, ग्रीक शब्द जो है उनका लिखने का तरीका ही अलग है। जैसे हमारा इंडिया का जो हिंदी है बेसिकली, उसका तरीका कितना अलग है। यानी कि जितना जल्दी हम लोग इंग्लिश सीख लेते हैं ना, उतना जल्दी कोई हिंदी नहीं सीख पाएगा। जैसे इमेजिन कीजिए कि हम लोग इंग्लिश सीखे हुए हैं, अंग्रेज जैसा इंग्लिश तो हम लोग नहीं बोल पाते, लेकिन ठीक ठाक बात करने के अनुसार बोल लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, यदि विराट कोहली इंग्लिश बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो इंग्लिश प्लेयर से बात कर सकता है, करता भी है बेसिकली, है ना। लेकिन क्या वही इंग्लिश प्लेयर हिंदी में इतने फराटेदार बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा हिंदी भाषा सीखना थोड़ा ज़्यादा कठिन है उनके लिए, क्योंकि वो लोग कभी पढ़ा नहीं इसके बारे में, है कि नहीं। क्या उन लोगों के स्कूल में हिंदी पढ़ाया जाता है? कभी नहीं। लेकिन हम लोग को स्कूल में इंग्लिश तो बचपन से पढ़ाया जाता है, इसलिए इंग्लिश हम लोग थोड़ा सा जल्दी सीख लेते हैं। और हिंदी तो हमारा खैर मदर टंग है, बचपन से बोलते रहते हैं। तो वही लैंग्वेज कैसे डिवाइड हुआ? लैंग्वेज कैसे डिवाइड हुआ? ये अकॉर्डिंग टू प्लेस डिवाइड हो गया। जैसे इंडिया का जो कल्चर है, यहाँ का जो बाउंड्री है, बेसिकली वो हिंदी को लेकर ज़्यादा फेमिलियर है। ब्रिटेन वाले लोग इंग्लिश को लेकर ज़्यादा चर्चित में हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कभी हिंदी बोला जाता है? वहाँ पे हिंदी लोग कौन बोलते हैं? जो कि हमारे इंडिया से लोग गए हुए हैं। जैसे मान लीजिए, आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई लोग अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में है, तो क्या वहाँ पे हिंदी नहीं चलता है? चलता है। लेकिन हिंदी वाले वहाँ पे कौन लोग हैं? हमारे इंडिया के लोग हैं, काम करने के लिए जो गए हैं। खैर वो अलग बात है, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक में बेसिकली हम बता रहे थे कि पैलियोलिथिक को हम लोग ओल्ड स्टोन एज के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि पैलियोलिथिक बेसिकली हमारा दो शब्द से मिल के बना हुआ है। पैलियो मतलब ओल्ड और लिथोस मतलब स्टोन, है ना। तो इसका मतलब हो गया ओल्ड स्टोन एज। आगे बढ़ते हैं। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो। यानी कि आपसे कोई पूछे कि बताओ पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताइएगा। हाँ, आप बताइएगा कि आज से लेकर 2 मिलियन साल पहले का, यानी कि 2 मिलियन साल पहले से लेकर 12,000 साल आज से पहले तक के बारे में ये बात करता है। बात समझ आ रही है? यानी कि 2 मिलियन ईयर से लेकर आज से 12,000 साल इसके बाद बीच का ये बात करता है। इसी को हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। यानी कि पैलियोलिथिक को हम लोग 3 अलग अलग हिस्से में बांट देते हैं: लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। और इसी पैलियोलिथिक एज में हम ह्यूमन बींग्स का 99% क्या हुआ है? एवोल्यूशन हुआ है। कहने का मतलब इस पृथ्वी पे आदमी कैसे आया, पेड़ पौधा कैसे आया, इन सब का शुरुआत किस पीरियड में हुआ था? पैलियोलिथिक पीरियड में ही हो गया था। यानी कि 2 मिलियन ईयर से लेकर 12,000 साल पहले हमारा यह चीज़ आ चुका था हमारे पृथ्वी पे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम ह्यूमन बींग्स जो पृथ्वी पर हैं वो कब आए हैं?
पैलियोलिथिक पीरियड में ही हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कोई नहीं था इधर, उसके पहले कोई नहीं कोई बना भी नहीं था, था, मतलब पृथ्वी तो था ही, लेकिन इसके ऊपर इंसान नहीं था। युग वगैरह अलग था। हाँ बिल्कुल। अगला हमारा है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक क्या है, देखो, मेसोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज द मिडिल स्टोन एज। इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। ओके, पैलियोलिथिक को ऑल स्टोन एज और मेसोलिथिक को मिडिल स्टोन एज हम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। द पीरियड व्हेन एनवायरमेंटल चेंजेस अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक। मतलब इस टाइम पीरियड में जितने भी हमारे मेजर बदलाव हुए एनवायरमेंट में, वो इसी समय में हुए हैं। मेजर चेंजेस का मतलब हो गया ठंडे से गर्मी की ओर आना, ये हमारा मेजर चेंज है क्लाइमेट में। तो ये जो हमारा चेंज हुआ है बेसिकली एनवायरमेंट में, ये मेसोलिथिक पीरियड में ही, हाँ, ये मेसोलिथिक पीरियड में ही हुआ है। और इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, 12,000 ईयर से लेकर 10,000 तक का इसका ये टाइम पीरियड है। इसी के बीच में सारे बदलाव इसमें हुए हैं। उसके बाद स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टेनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टीनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ। यानी कि इस पीरियड में जो स्टोन टूल्स पाए गए थे, वो वाले औजार जो कि पत्थर से बिल्कुल बने हुए हैं, इस पीरियड में जो पत्थर के औजार पाए गए हैं, जो टूल पाए गए हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे पाए गए हैं। ठीक है ना, और उसको हम लोग कह देते हैं माइक्रोलिथ। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेसोलिथिक पीरियड में जो पत्थर के औजार पाए गए हैं वो बहुत ही छोटे हैं, इसलिए हम लोग इसको माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। Macrolith were stuck on the handles of bone or wood to make tools such as saw and sickles. बेसिकली इसमें जो औजार हमारे होते थे वो कैसा होता था, एक लकड़ी का टुकड़ा होता था या फिर हड्डी होता था, उसके लास्ट में बंधा हुआ होता था पत्थर का नुकीला वाला टूल्स। उसी से हम जानवरों के ऊपर हमला करते थे और उसको मार के खा लेते थे। ठीक है ना, इस प्रकार का इसमें टूल्स देखने को मिला है हमारे बड़े बड़े लोगों को, यानी कि आर्कोलॉजिस्ट को बेसिकली। उसके बाद है नियोलिथिक। नियोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज न्यू स्टोन एज। इसको हम लोग बोलते हैं न्यू स्टोन एज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, पीरियड लास्टेड फ्रॉम 10,000 ईयर्स अगो इज नॉन एज दी नियोलिथिक पीरियड। यानी कि आज से लगभग 10,000 साल पहले का ये बात कर रहा है। इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक, क्योंकि ये नया है, जो हमारा अभी चल रहा है ना, ये भी किस में काउंट किया जाएगा, नियोलिथिक में ही काउंट किया जाएगा। 10,000 साल से लेकर हाँ, 10,000 साल से लेकर अभी तक के टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं बेसिकली नियोलिथिक, इसीलिए इसका नाम है न्यू स्टोन एज। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए, इस तरीके से आपने 3 प्रकार के टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा। पहला पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक और तीसरा नियोलिथिक। याद रखिएगा, पैलियोलिथिक में जो टाइम पीरियड है वो 2 मिलियन से लेकर 12,000 ईयर्स के बारे में बात होता है। मेसोलिथिक में 12,000 से लेकर 10,000 ईयर्स के बारे में बात होता है। और नियोलिथिक में 10,000 से लेकर आज तक के बारे में बात होता है। ठीक है, पैलियोलिथिक को हम लोग बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक को हम लोग कहते हैं मिडिल स्टोन एज और नियोलिथिक को कहते हैं न्यू स्टोन एज। ठीक है, चलिए, इस बारे में हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अगला टॉपिक हमारा होगा रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।